क्या कॉपी में दिखाओ। सुना, उधर ही बैठना, उधर ही बैठना, इधर मत आना। दे दूंगा, उधर ही बैठ जा। दिखाओ ना, आ रहा है क्या वो? चलो, ये मिरर वाला केस सबको क्लियर है? डाउट है कहीं पे? सुनना, क्या कर रहा है तू? कहाँ गया था? चल अभी वहीं खड़े रहे। चल, मजाक है क्लास, तुम लोग लेट लेट आ रहे हो यार, 7-7 8-8 मिनट लेट। डाउट है कहीं पे? पूछ रहे थे कोई? क्या? जोर से पढ़। चलो ओके, डन ना? जो नए लोग अटेंड किए थे कल का क्लियर है पूरा? डाउट है कहीं पे? बना था क्वेश्चन? कुछ तो बोल, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट नहीं बना था, सेकंड बना था। एक और दूं? ट्राई करना, नहीं बनेगा मैं बताता हूं। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करना। बापू इधर बैठ, इधर आ, सामने बैठ। नहीं मतलब यहीं पे बैठ, जल्दी जल्दी बैठना, बहुत कम टाइम है और बहुत सारा चीज कवर करना है, ठीक है? यही था क्या? अरे कुछ तो बोलो। चलो ये ना 36 पे और ये कंप्लीट 48 पे, यही था क्या? बन गया था? डाउट है? वैल्यू चेंज करूंगा तब भी बन जाएगा? डन ना? तो सब अलग अलग बना के दिखाओ। ये 24 पे। चलो, तो बर्ड टोटल कितना इमेजेस देख सकता है? 2 देख सकता है ना? तो नीट वाले सारे वर्ड के दोनों इमेजेस निकालो और जेई वाले फिश का निकालो। हाँ नहीं सॉरी, नीट वाले निकालेंगे फिश वाला, बहुत इजी है। जेई वाले निकालेंगे बर्ड वाला। जल्दी करो, बिल्कुल टाइम नहीं है। बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। कल का क्लास क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले कन्वे कर दो। नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, बन जाएगा ना? श्योर? कल का डाउट है? चलो फिर जल्दी जल्दी देख लो, फिर मैं बता देता हूं। चलो छोड़ो, नहीं बता दे रहा हूं ना, आपका टाइम सही यूटिलाइज हो जाएगा। बस बता, पूछूंगा तो बता देना, ठीक है? से यस। तो फर्स्ट किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग? बर्ड के लिए निकालें। किसके लिए निकालेंगे? तैयार हो? कितने इमेजेस से प्रोड्यूस करेगा? एक क्या होगा? डल रेस्पॉन्स। कैसा होगा? और दूसरा क्या होगा? थ्रू मिरर। दिक्कत है कहीं पे? चलो डायरेक्ट के लिए तैयार हो आप? ठीक है। बर्ड किसको देखना चाहता है? बंद करो लिखना। बर्ड देखना चाहता है फिश को, तो ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन? तुम जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट क्या है? फिश है। फॉर्मूला बताओ। μ2/μ1/u इंटू यू। गलत करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा सिस्टम। चलो अब ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? तो रेस कहां से कहां जाएगा? तो μ1 क्या होगा और μ2 क्या होगा? जल्दी बता दो। वाटर है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसीडर करते हैं? और इसके लिए क्या हो जाएगा? 1। तो μ1 और μ2 क्या होगा? जल्दी बता दो। हाँ 1 होगा। गुड। तो ये 4/, सही बोली क्या? ऐसे जा रहा है ना, तो μ1 क्या हो जाएगा? ये और μ2 4/3। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? टोटल 24, 48, तो कितना बचा? कितना हो गया? कटा 18 ना? नहीं आया, सबको आ गया। ये बताओ शिफ्टिंग कौन सा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव शिफ्टिंग, नेगेटिव शिफ्टिंग? पॉजिटिव शिफ्टिंग। पॉजिटिव शिफ्टिंग कब बोलते हैं? पॉजिटिव शिफ्टिंग। लिखने से मना कर रहा हूं दोस्त, ए दोस्त बाद में लिखना, देख ले, ठीक है?
तो समझ में आ गया ना पॉजिटिव शिफ्टिंग। अब वो किसके थ्रू देखना चाहता है? मिरर। अब किसके थ्रू देखना चाहता है? मिरर। चलो तो तैयार हो? अब मिरर के थ्रू देखने के लिए कंडीशन क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अब ना ये बर्ड जो है इस फिश को देखना चाहता है, बट कहां पे देखना चाहता है? मिरर में। तो मिरर में कहां पे दिखेगा उसको? पीछे दिखे, ऑब्वियसली मिरर के पीछे दिखेगा। कितने डिस्टेंस पे दिखेगा तुम बताओ? एट सेम डिस्टेंस ना। तो यहां पे कितना आ गया? 24। ठीक है, ये 24 हो गया। अब बर्ड इसको देख रहा है कि इसको देख रहा है, ये बताएंगे। ये जो बर्ड है, फिश दो है, एक व्हाइट फिश एक येलो फिश, दिखा? तो ये व्हाइट फिश को देख रहा है कि येलो फिश को देख रहा है? व्हाइट को क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है। बर्ड क्या है? कलर ब्लाइंड, उसको व्हाइट दिखाई नहीं देता है। हाँ भाई, ऐसा है क्या? उसको व्हाइट भी नहीं दिखाई देता। प्रॉब्लम है तेरे को? ठीक, चलो। तो किसको देखना चाहता है? वो इसको देखना चाहता है। चलो कैसे बनाओगी तुम? थ्रू मिरर। फिर से वही फार्मूला हो गया। तुम बताना ना। चलो अब μ2 का वैल्यू बताओ कितना होगा, जल्दी से बोलना। μ2 का वैल्यू फिर से रिपीट, अच्छे से देखो। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? इमेज ऑफ द फिश। ओके, तो रेस कहां से जाएगा? ऐसे जाएगा कि ऐसे आएगा? जाएगा ना। तो जहां से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, और जहां अप्रोच करता है वो क्या होता है? तो μ2 का वैल्यू कितना हो गया, और μ1 का वैल्यू कितना हो गया? कितना डिस्टेंस मतलब कवर कर रहा है ये? 24, 48, टोटल कितना हो गया? 72। कितना हो गया? सॉल्व कर लेंगे, हो तो क्या टेंशन है? सेकंड, अब जेई वाले बताना। हो गया ना? किसी को डाउट सक्या शंका कहीं पे कुछ बन जाएगा ना? बहुत सारे केस डिस्कस करेंगे अभी यार। बढ़ूं आगे? चलो नेक्स्ट क्या था? अब कौन देख रहा है? अभी आप ही लोगों से पूछ लेता हूं ना। ये बर्ड है, कितने पे था? 36। और ये कितने पे था? 48। अब समझना। और ये कितना था? 24। अब कौन देख रहा है? फिश देख रहा है। कितने तरीके से देख सकता है? दो तरीके से। एक क्या था? डायरेक्ट, दूसरा थ्रू मिरर। चलो तैयार हो? आया मेरा दोस्त? चल बता, डायरेक्ट बता। और कहां से बन रहा है ये बता दे बस। μ1 का वैल्यू क्या होगा, μ2 का वैल्यू क्या होगा, ये कंसीडर कर। रेस कहां से कहां जा रहा है? नीचे आ रहा है। तो μ1 कौन? μ1 1 और μ2 डिस्टेंस 36। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 48। डाउट है किसी को? मेन कहानी तो अब स्टार्ट होगा। कहानी तो अब स्टार्ट होगा। तुम बताना। अब ये फिश इस बर्ड को देखना चाहता है। सचिन इसको देखना चाहता है। ये तो डायरेक्ट था, हो गया। अब वो किसको देखना चाहता है? समझ रहे? समझ में आया? किसको देखना चाहता है? किसके इमेज को? फिश के इमेज को कि बर्ड के इमेज को? बर्ड कहां पे? यहां पे? यहां पे? सच में यहीं पे? और ऊपर है? यस। कहां पे वो? ये। अब बहुत लोग कंफ्यूज। अभी तो 36 पे था, फ्लाई करते करते कहां पहुंच गया वो? 48 पे। और थोड़ी देर में कहां पहुंच जाएगा? 50+। ऐसा सोच रहे होंगे क्या? नहीं समझ में आया? अब इसका इमेज बताओ कहां बनेगा। अच्छा, अब ये इसके लिए मैं इसको कंसीडर करूंगा कि इसको कंसीडर करूंगा? तो उसका इमेज कहां पे बन रहा होगा? अरे इमेज कहां बन रहा होगा? जेई वाले तो मुंह पे भी ताला मार के रखो, जब पूछूंगा तब बताना। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि नीट वालों के लिए डेडिकेटेड अभी क्लास चल रहा, थोड़ा सा हटेगा अगले हफ्ते से। वेंसडे थर्सडे पूरा जेई चलेगा, है ना? और तब तक मंडे ट्यूसडे इनका ही चलेगा। तो अभी इमोशंस को कंट्रोल रखो, इनको बोलने का मौका दो ताकि इन लोगों को सीखें, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, चलो 48 को कंसीडर करें 36, तो उसका इमेज कहां पे बनेगा? अरे 48 पे था तो 96 कैसे हो सकता है? 46 पे था ना, किसने था? 48 पे था, तो इमेज कहां पे बनेगा? मिरर में। बोलो ना। देखा, कंफ्यूज हो गई दीदी। दीदी बोल ही नहीं पा रही है।
बेटे मिरर कहां पे? अच्छा, कंफ्यूजन समझ में आया, मिरर ही नहीं था। गुड, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज थी, बोलेगी वो। मिरर दिखा? तो मिरर से कितने डिस्टेंस पे? 96 दिखा? कैसे 96? 48 प्लस 40, तो इसका इमेज फिर प्रोड्यूस होगा कहां पे? एट 96। समझ में? तो इन दोनों के बीच का जो ये मतलब जो बर्ड का जो इमेज है और फिश से कितने अपीयर करेगा, कितने डिस्टेंस अपीयर करेगा? 96 प्लस, खत्म हो गया। समझ में आ गया था? अब थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये सब तो पढ़ रखे थे ना कल, अब थोड़ा सा चेंज दे रहा हूं। जेई से स्टार्ट करूं कि नीट से स्टार्ट करूं? मस्त मस्त क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है? दीदी बोली नीट से स्टार्ट करो, गुड। अब सोचो, 2-3 केसेस पे डिस्कस करने वाला हूं, तो समझ लो। एक्वेरियम देखें आप? नहीं देखें? उसमें एक फिश है, और फिश एग्जैक्टली किसमें है? रेस्ट में। मतलब फिश मर चुकी है। फिश रेस्ट में रहती तो मर जाती कि नहीं मरती? देखें? अरे देखें कि नहीं देखें एक्वेरियम? नहीं देखें? अगर मान लो एक फिश वहीं पे है, सुबह भी वहीं था, शाम को भी वहीं पे, इसका मतलब क्या है? वो टे हो गया? नहीं हुआ? हो गया, लेकिन ना ये टे नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट होकर एक जगह पे देख रहा है। तो भाई अब इसको पहचानो, ये कौन है? एक नया चीज लेके आया हूं आपके लिए, कॉकरोच, कुछ भी है, ठीक है? फ्लाई मान लेना, ठीक है? और ये एग्जैक्टली 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? किसको लगता है? फिश को लगता है कि वो एग्जैक्टली कितने स्पीड से मूव कर रहा है? तो ये उसका अपेरेंट स्पीड होगा कि रियल स्पीड होगा? नहीं समझ में आता? नहीं समझ में आता? अपेरेंट स्पीड और रियल स्पीड समझ में आता है? नहीं समझ में आता है? चलो, अभी ये जो है ना, ये एग्जैक्टली कौन सा स्पीड है? अपेरेंट स्पीड, ठीक है? जिसको ऐसा लग रहा है, जब ये खड़ा था, जब इसको फ्लाई को जब आते हुए देख रहा है ना, तो कितनी स्पीड से देख रहा है वो? 8 मीटर पर सेकेंड से। तो जो स्पीड है, ये अपेरेंट स्पीड है कि रियल स्पीड है ना? तो आपको कैलकुलेट करना रियल स्पीड। क्या फाइंड आउट करना है? मेरी बात समझ में आ गया? तो निकालने का गुस्सा आ रहा, मतलब कौन था? ठीक है, गुस्सा आ रहा है उससे, ठीक है? कि मछली कैसे शांत रह सकती थी देर तक, ठीक है? मर जाएगी बेचारी। समझ में आया तुम लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे? तो अपेरेंट स्पीड, अब इसको थोड़ा साइड कर लो, ठीक? एक फॉर्मूला था यार, हमने पढ़ा है, μ2 बाय μ1 और u। v एग्जैक्टली क्या है? मतलब अपेरेंट डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? नहीं बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं इसको? अपेरेंट डिस्टेंस, वेरी गुड। और ये क्या था? ये तो रियल था ना, याद है कि नहीं याद है? ये क्या है? लेकिन इस वाले कहानी में तो पूरे जज्बात बदल दिया दोस्त। पूछ क्यों? अभी तक हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में पढ़ते थे, और अभी क्या दे दिया? स्पीड। क्या डिस्टेंस को स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? अरे आसान से ही कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, नहीं है? तो सिंपल है। नीट वालों ध्यान समझना, बस इसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट में? कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल है, बहुत सारे क्वेश्चन आप बना लोगे। तो dv बाय क्या होगा? dt, और μ2 बाय μ1, जो आज मैं किसके फॉर्म में पढ़ रहा था? डिस्टेंस के फॉर्म में था, अब वो मेरे को स्पीड के फॉर्म में मिल गया। मतलब ये किसको कन्वे करता है? अपेरेंट स्पीड। किसको कन्वे करता है? क्यों अपेरेंट स्पीड? क्योंकि ये अपेरेंट डिस्टेंस था, और डिस्टेंस बाय टाइम आ गया, मतलब वो स्पीड कन्वर्ट हो गया। और कौन सा स्पीड कन्वर्ट हुआ? अपेरेंट स्पीड। नहीं समझ में? नहीं आया क्या? और ये कौन सा स्पीड होगा? ये क्या होगा? रियल स्पीड। यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? नहीं भी हो तो पानी पी के कर लो, क्या डाइजेस्ट कर लेना। नहीं आया क्या? दिक्कत है? अपना दिमाग इतना नहीं झेल सकता है क्या? आज तुम मंजुलिका बन के आई हो, दुर्गा, बल्कि मैं तो हमेशा वैसे ही रहती हूँ। किसको ऊपर करूं? आवाज आ रही मेरी वहां तक? गुड। इसको क्या बोलते हैं? अपेरेंट स्पीड। और इसको क्या बोलते हैं? रियल स्पीड। यार हमारे पास क्या गिवन है बताओ? अपेरेंट स्पीड को मेंशन किससे करते हैं?
डीवी बाई डी टी, ठीक है, और निकालने क्या बोला है, फॉर्मूला बताओ, डी यू बाई डी टी, हो गया। अब ये देख रहा है कि ये देख रहा है, तो रेस कहां से जाएगा, तो ये μ1 और ये क्या हो गया, नहीं आया ना, तो यार फॉर्मूले में रख दिया तो मेरा आंसर भी आ गया। dv बाई डी टी का वैल्यू गिवन है कितना, 8। बात करें μ2 4/3, μ1 1, और निकालना क्या था, नहीं आया, तो 8 इंटू 3/4 du बाई डी टी कितना, नहीं समझ गया, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो इसका मतलब क्या समझा, हाँ तो कुछ नहीं समझा, अब समझ में बताता हूं तेरे को, तो फील कर इस चीज को, है ना। मान ले अभी तो अपन वो देखते हैं ना एक्वेरियम वगैरह, बड़ा बड़ा एक्वेरियम देखेंगे नहीं देखें, जिसमें वॉल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मान ले कि तुम ना पानी के अंदर है, कहाँ है, और बाहर से कोई फिश आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो चल ऐसा सोच कि अंदर कोई फिश है और तू बाहर रन कर रहा है, और कितने की स्पीड से रन कर रहा है, एग्जैक्ट तुम 6 की स्पीड से रन कर रहे हो, लेकिन उसको क्या लगेगा, समझ में आया, बन जाएगा इससे, घूर लो, एक क्वेश्चन दूंगा बनाना है, अभी लिखना नहीं है बच्चे, सिर्फ घूरना है, और जहां डाउट लगे पूछना है, ठीक है दोस्त। अभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताऊंगा तेरे को मैं, समझ में आएगा। ये सब पढ़ा था, पढ़ लिया सब, गुड, बोर्ड पे बनाऊंगा बोल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों ने 2 तरीके का शिफ्टिंग पढ़े थे, याद है, एक था पॉजिटिव शिफ्टिंग और एक क्या था, ठीक है। नेगेटिव शिफ्टिंग में डिस्टेंस क्या होता था, कम होता था, अब डिस्टेंस कम है तो स्पीड भी क्या होगा, और अब नेगेटिव में कम था क्या, पॉजिटिव में कम था, पॉजिटिव में कम था, नेगेटिव में क्या था, ज्यादा, ठीक है, और नेगेटिव में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, कम क्यों होगा, ठीक। तैयार हो क्वेश्चन के लिए, कुछ नोट करने की जरूरत है इसमें, याद है ना फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई म्यू 1, और साथ में क्या था u, v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या था, v को अपन क्या बोलते हैं, अपेरेंट डिस्टेंस, और u को क्या बोलते हैं, समझ में आता है। अब उसको स्पीड में कन्वर्ट करना सीख गए, सेम क्वेश्चन जेई का रिपीटेड बताऊंगा, नीट वाले भी बना लेंगे उसको, तो तैयार हो, नोट करना है कि नहीं करना है, कल का भी इनकम्प्लीट है, आज का भी इनकम्प्लीट रहेगा, आज रात को 9 बजे आएगा कल वाला वीडियो, उसको देख लेना, ये वाला कल आएगा शाम को 5 बजे, वो देख लेना, कल रात को ठीक 9 बजे उनका है, तो 5 बजे के आसपास आपका मेंटी क्विज होगा, ठीक है। आप सबको 90 क्वेश्चंस मिला होगा, मिला 90 क्वेश्चंस, आज शाम को 7 बजे तक उसका आंसर की आ जाएगा आपके किसमें, ग्रुप में। आंसर की में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है प्लीज को रीड कर लेना प्रिसाइजली, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सबका मेंटी क्विज होगा। मेंटी क्विज जानते हैं क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, जानती हो ना, तो खेलोगे ना तो आपको क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। नीट वालों के लिए ज्यादा जरूरी है वो सारी चीजें, ठीक है। कल रात को कितने बजे होगा, कल शाम को 5 बजे होगा, ठीक। तो इसको नोट करना है कि बढ़ूं आगे, कि एक साथ पूरा कर लेंगे, गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो एक क्वेश्चन, अब क्या हुआ पता है, अभी फिर से कौन है, फिर से उदास बैठा है रेस्ट में, किसमें, रेस्ट में। अब ये जो फ्लाई है ना, अब वो रियल स्पीड मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या है इसका, ये रियल स्पीड है। तो आपको बताना है कि इस फिश को ये अपेरेंट स्पीड कितना होगा, क्या निकालना है, अपेरेंट स्पीड। नहीं समझ में आया, चलो चालू हो जाओ, बनेगा कि नहीं बनेगा, बापू तू लेट हो गया था यार, सेट उठ कर दिए, तू समझा कर, तो क्लास का बुजुर्ग आदमी, तू ऐसा करेगा तो बाकी लोग कैसा करेंगे। दे दो उसे कॉपी, पहुंचा दे दोस्त, डायरेक्ट निकाल दी ना, सॉल्व तो कर की सॉल्व, क्या बात, दे दे कॉपी, दे दे उसका दोस्त, इधर दे दे, इधर दे दे, पहुंचा दे, आ गया आंसर, क्या आ रहा, उसी का उल्टा ही है उसी का ही तो उल्टा, लेकिन फिर भी निकाल के देख लो, बना नहीं बना, बना के देखिए कि डायरेक्ट 8 आ गया, सबका बना, नहीं बना, आ गया 8। किसी को दिक्कत है तो पूछो, किसी को दिक्कत है तो पूछो, है क्या। अब बदला लेगा कौन, फैजल बदला लेगा, किसका बदला लेगा, देखो
अब कौन मूव कर रहा है? ठीक है, अब खड़ा कौन है? ये कॉकरोच किसको दिख रहा है भाई? ऐसे ही होता तुम्हारे गांव में कॉकरोच है? ऐसे ही होता हमारे गांव, ऐसा नहीं होता भाई। ये छोटे 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 होते हैं। तुम्हारे गांव में बड़े बड़े? अच्छा, कौन सा गांव है? इच्छे भी बड़ा। रेस्ट। अब ये फिश अप्रोच कर रहा विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द अपेरेंट स्पीड ऑफ द फिश। फाइंड आउट द, चलो हो जाओ। नहीं बनेगा? बनेगा ना, बोलो। कमला बनना चाहिए, नहीं तो हाथ में देंगे गमला और तुम पानी भरोगी फिर घूम घूम के। खुश लड़की, खुश बोले बचपन से यही तो शौक था, पानी भरना है। आगे आंसर। तुमको बोला मैं इधर बैठने, फिर से तुम उधर ही बैठी। दिखता है वहां से दिख रहा है कि फ्रंट पे बैठोगी? दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो पूछना है ना। देख लो, मैं जानता था सब 9 लाएंगे, इसलिए दिया था तो क्वेश्चन। क्या जेई बोल कितना है? अच्छे से चेक कर। आया? कितना है? नहीं आया? नहीं समझ में? अटक कहाँ रहा भाई? बन गया? क्या निकालना था पहले ये बता। तुम तो क्वेश्चन भी नोट नहीं किए हो यार। तू नोट तो कर कम से कम, तो समझ में तो आए। कितना है? 16 ना? गुड आंसर। 16 आ गया। कितने लोगों का 16 आ गया और कितने लोगों का 9 आ गया? वही लोग बड़ा कमाल कर रहे हैं, पता है? कितने लोगों का 16 आ गया, कितने लोगों का 9 आ गया? मतलब 16 आ गया तो राइट और 9 आ गया तो लेफ्ट, और दोनों आंसर किसका आ गया? दोनों हाथ उठा देंगे। आया? बताऊं कितना है? अब सोचो, ये इसका रियल दिया है कि अपेरेंट दिया है? रियल दिया है ना, तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा इसको? du/dt। खत्म। तो अभी लाइट अप्रोच कहां कर रहा है? तो ये म्यू1 और क्या हो गया यार? फॉर्मूला क्या था? हो गया दोस्त? तुम बताना। चश्मा ये बता, म्यू1 का वैल्यू और म्यू2 का वैल्यू। अब बोलेंगे दो चश्मा है, कैसे बताएंगे? दोनों तो सेम चश्मा है। बोल भाई तुम। हाँ, क्या नाम है? रुपेश। तुम बताओ म्यू1 का वैल्यू कितना और म्यू2 का वैल्यू कितना? जेई वालों को क्वेश्चन आया था क्या कल? ठीक है, अभी नीट वालों को कुछ बता रहा हूं, ध्यान समझना। नीट वालों को लग रहा होगा कि तैयारी कैसे करें, अभी भी सोच रहे हो क्या तैयारी कैसे करें? फिजिक्स की बता रहा हूं, जितना पार्ट मैं बता रहा हूं उसके लिए करना क्या है। उसके लिए 5-6 बुक बताऊंगा, उसको खरीदना नहीं है। कोई भी बुक नहीं खरीदना। इवन यहां का मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं करोगे तब भी चलेगा। जितना क्वेश्चंस मैं आपके ग्रुप में दूंगा उसको आप कर लेना। जेई वाले ग्रुप लेफ्ट कर देना। जेई वालों के लिए नया ग्रुप बना रही है, एडमिन होगी तनिष्का। सारे जेई कनेक्ट हो जाना उसके साथ, ठीक। नीट वालों जितना मैं आपको दे रहा हूं ना कंटेंट, उसी को सॉल्व करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। मजा कब आएगा पता? जब एग्जाम देने बैठोगे ना, जब पेपर देखोगे तो शॉक्ड हो जाओगे। 2 शॉक लगेगा। पहला शॉक, अरे साला सब पढ़े हैं। दूसरा शॉक, एक भी नहीं बन रहा। ठीक क्या भाई? जेई ना, अभी स्टार्ट तो होने दे। आंख से आंसू ना निकाल दिया तो तू कहना, खुशी के आंसू पागल। ठीक, तो देखो म्यू2 किधर भाई? म्यू2 क्या? गुड। म्यू1 क्या? 4/, गुड। du/dt भाई बताएगा ना। अब बोलेगा मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं यार। dv/dt 4/3 जा। हाँ 9 आंसर होगा दोस्त। 9 कितने लोगों का आ गया था? अब सब वही लोग हाथ उठा देंगे। गुड, मेरा तो दोनों आया था ना। 9 कितने लोगों का आ गया था? नहीं आया था? ठीक, बना सबसे? तुमसे बना? तुम उदास हो गई, तुम्हारी दोस्त इधर आ गई करके। सिस्टर है? ट्विंस हो आप लोग? आप बड़ी हैं छोटी हैं? गुड, हो गया डन। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दूं क्वेश्चन को, जो एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीटेड था, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मैं बताऊंगा रिपीट किस में हुआ था। ठीक।
ठीक है। अब सोचो ऐसा, कैसा, ऐसा, ये कौन है? फिश है। अब फिश का भी मूड खराब, अब वो भी बोलता मैं भी रन करूंगा। क्या बोलता फिश? टूवर्ड्स फ्लाई। और ये तो ऑलरेडी मूव कर रहा था ना, ये कितने के स्पीड से मूव कर रहा है? फिश, ध्यान समझो क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन ये है दोस्त, समझ में आ गया तेरे को क्वेश्चन? बता क्वेश्चन क्या है, देख के बताएगा और क्या है, कैसे पता चला इनकम्प्लीट? हाँ गुड, ठीक है। ये जो फिश का एग्जैक्ट जो मतलब एक्चुअल जो स्पीड है वो कितना? सुन लो फिर से अच्छे से, फिश का एक्चुअल स्पीड कितना है? गुड। और फ्लाई का जो एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये क्या है? अपेरेंट स्पीड है, वो कितना है? 8। समझ में? नहीं समझ में? तो अब फिश को ये एग्जैक्टली अगर फिश को देखो, फिश खुद कैसे मूव कर रहा है? 3 मीटर पर सेकेंड। और फ्लाई कितने से मूव कर रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड से मूव नहीं कर रहा है, इसको लग रहा है ऐसा, इसको लग रहा है। तो इसका एक्चुअल स्पीड क्या होगा? नहीं समझ में? क्या हम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए? फिर से सुनो, फिश मूव कर रहा है कितने की स्पीड से? ये इसका एक्चुअल स्पीड है ना। और फिश किसको देख रहा है? फ्लाई को। और वो कितने से स्पीड कर रहा है? ऐसा, ये इसको लग रहा है, ऐसा इसको लग रहा है। क्या जो इसको लग रहा है वो एक्चुअल होता है क्या उसका? नहीं होता। तो उसका एक्चुअल कितना होता है ये बताना है। ठीक, चलो ट्राई करो। बना चुके हो यार, ऑप्शन दूं क्या? बना जेई, शांत नहीं बैठ सकता तुम। लिखने का काम थोड़ा फास्ट, नोट करने का काम थोड़ा फास्ट। अभी ना, अरे चमत्कार आदमी तू ये। आ गया 6, गुड। ऑप्शन भी बता देता हूं यार, कितना आया था? 6, 4, 2, नन ऑफ दिस। 4 आ गया ना, गुड। 20 आया, नन ऑफ दिस आया। एक्चुअल कितना आया? 1, गुड। बोल जेई मेरे दोस्त। 15/4, गुड। और बाकी लोग? बाकी लोग थोड़ा सा छोड़ो इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इधर देखो। अभी मान लो ट्रेन, 2 ट्रेन मूव कर रहा है ना, एक ट्रेन मूव कर रहा है और एक ट्रेन रेस्ट में। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है। एक ट्रेन रेस्ट में और एक ट्रेन बहुत स्पीड से मूव कर रहा है। आप गेट पे खड़े हो, आपको उस ट्रेन में जंप मारना है। कैसा होगा फिर? आराम से जंप मारे, दूसरे खिड़की से बाहर, फिर डोर से बाहर, कि टन 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 टन। कैसा हो जाएगा? अब मान लो दोनों की स्पीड सेम है, तब क्या होगा? जंप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। अब सोचो कि आप यहां पे खड़े हो, आपकी बाइक खड़ी है, सामने से आपका दोस्त आ रहा 40 की स्पीड से। कितने की स्पीड से आ रहा है? तो आप उसको बोल सकते हो कितने की स्पीड से आ रहा है? 40। अब तुम सोचो कि तुम जा रहे हो 10 की स्पीड से और तुम्हारा फ्रेंड कितना आ रहा है? 40 की स्पीड से। तो रिलेटिवली वो कितनी स्पीड से आ रहा है? कितनी स्पीड से आ रहा है? नहीं सुन पा रहा हूं मैं, कितने की स्पीड से आ रहा है? तो भैया ये भी तो जा रहा है, वो भी तो आ रहा है, तो रिलेटिवली स्पीड कितना हुआ उसका? 5। नहीं समझ में आया? नहीं आया। तो फार्मूला क्या था दोस्त? dv/dt और μ2 बाय क्या था, और साथ में du बाय क्या था? तो उसका जो स्पीड है ना, अपने को एक्चुअल स्पीड निकालना है ना, ये निकालना एग्जैक्टली उसका एक्चुअल स्पीड, मतलब अपेरेंट स्पीड कितना होगा? 5 क्यों हुआ पता चला? कितने लोगों को पता चला? नहीं पता चला 5 क्यों होगा? सुनो, वही तो समझा रहा था। अच्छा, तुमको लेके नहीं समझाया। तुम मानो कि तुम 10 की स्पीड से जा रही हो, कितने की स्पीड से जा रही हो, और वहां से तुम्हारा फ्रेंड आ रहा 100 की स्पीड से, तो कहाँ मिलोगे दोनों? हॉस्पिटल में। कहाँ मिलेंगे? अब तुमको लग रहा होगा वो 100 की स्पीड से आ रही है, तो ये हॉस्पिटल में क्यों? सोच, कोलिजन होगा ना दोनों के बीच में, तो दोनों हॉस्पिटल में। देखा कि नहीं देखा? गौरव, तू इधर क्यों नहीं देख रहा? मेरे क्यों नहीं देख रहा? देख रहा, जब से इसको अलग बैठा तब से मेरे को देख ही नहीं रहा। कल से यहीं बैठा हो सेंटर में इसको, ठीक है? समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? रिलेटिव स्पीड मैकेनिक्स में पढ़ोगे आप, है ना? ये कितने की स्पीड से मूव कर रहा है?
10 की स्पीड से और वो 40 की स्पीड से आ रहा है ना, तो इसको जब देखेगा ना तो उसको 30 लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी कितना की स्पीड से, 10 की स्पीड से। समझ में आ गया? तो ये कितने की स्पीड से आ रहा था, ऐसा इसको लग रहा था, और ये खुद कितने की स्पीड से आ रहा था, तो एग्जैक्टली मतलब अपेरेंटली कितना होगा इसका फिर 5। और लाइट ऐसी मूव कर रहा है ना, तो μ1 और ये क्या हो गया μ2 का वैल्यू, और इसका du/dt एक्चुअल निकालना है ना, तो 15/4 उसका सही आया आंसर, du/dt। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ गया? डाउट है कहीं पे? तो इसका रियल क्यों करेगा अभी भैया? इसके लिए तो यही रियल है ना, इसके लिए क्या रियल है, ये रियल है कि ये रियल है? नीचे वाला रियल है ना, तो उसी को कंसीडर करूंगा ना मैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को मैं अब नहीं पकड़ रहा हूं, आप कर लेना। अब ये इधर मूव कर रहा होगा, फ्लाई इधर मूव कर रहा होगा, तो निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चंस? नोट करने की इच्छा है? नहीं, थोड़ा सा एक बड़ा करना है क्या? अभी करेगा बाद में करेगा? ठीक। अब एक क्वेश्चन सबके सब देखेंगे, कॉपी बंद करो, पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद फिर आप बनाना चालू करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलो सोचो, यहां पे एक फिश है, ये क्या है? फिश। यहां से एक ऑब्जेक्ट जो है ना, एक बॉल जो है, वो 20 मीटर पे, कितने पे? 20 मीटर हाइट पे, और वो वहां से ड्रॉप करते हैं हम लोग। ठीक है, जब ये अप्रोच करता है 12.8 मीटर, कितना? 12.8 मीटर। अब सोचो, जब बॉल को यहां से छोड़ोगे ना, तो बॉल की स्पीड क्या होगी? इनिशियल क्या होगा, और आफ्टर सम टाइम स्पीड क्या होगा? चेंज होगा कि वही रहेगा? कि स्पीड 0 ही रहेगा? अगर स्पीड 0 ही रहेगा तो वो वही रहेगा, कैसे मूव करेगा? कर सकता है क्या? तो उसको छोड़ दिए, तो कभी ना कभी वो यहां पहुंचेगा, मतलब सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी? कुछ तो स्पीड होगी, कुछ तो स्पीड अचीव कर लिया होगा। वो स्पीड इसको कितना लगेगा, मतलब उसका अपेरेंट स्पीड निकालना है। क्या निकालना है? एट द डिस्टेंस ऑफ 12.8 मीटर। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आया क्वेश्चन समझ में? फिर से समझो, ये फिश है और 20 मीटर की हाइट से हम एक बॉल को लेते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, बॉल तो 20 मीटर में था, फिर 19, फिर 18, ऐसा करते करते पहुंचेगा सरफेस पे। तो जब सरफेस से 12.8 मीटर का डिस्टेंस होगा ना, उस टाइम पे इसका स्पीड क्या होगा? कुछ तो होगा एक्चुअल स्पीड, बाय यूजिंग द मैकेनिक्स हम निकाल सकते हैं इसका एक्चुअल स्पीड। लेकिन फिश के लिए वो स्पीड क्या होगा? फिश के लिए इस जगह पे क्या, कौन सा स्पीड होगा? अपेरेंट स्पीड होगा। रीजन क्योंकि मीडियम चेंज है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है? अपेरेंट स्पीड ऑफ द बॉल एट द डिस्टेंस ऑफ 12.8 मीटर। ट्राई करोगे? चलो करो। JEE 2009 का क्वेश्चन है और इजी, उम्मीद करता हूं बना लेंगे ये लोग। गुड, गुस्सा हो गई लड़की। ट्राई करो, पेन भी उठा लो। अभिनव, एक बात देख, नहीं बनेगा, ट्राई तो कर। ट्राई करो, नहीं बनता तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब समझते हैं ना अपन? चलो ठीक है। आ गया 16। अपेरेंट की रियल है दोस्त? रियल कितना है? गुड। ट्राई कर रहे हो कि बताऊं? रियल स्पीड तो निकाल सकते हैं ना एट द पॉइंट ऑफ ए एंड बी। इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर लो ए और इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर लो बी। नहीं बनेगा? देखो, जिनसे नहीं बन रहा तो प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ना, अपन देखते हैं फिर। जब ये यहां से स्टार्ट किया होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? अब ये यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है ना? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है? लिखा हुआ है, देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है?
7.2 दिखा कैसे 7.2? 20 माइनस 12.8 तो कितना हो गया 7.2। जब वो 7.2 डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पे पहुंचा होगा तो उसकी कुछ तो स्पीड होगी ना। यहां पे टाइम मेंशन है क्या? तो मोशन से कितने इक्वेशन होते हैं? उसमें थर्ड इक्वेशन ऐसा जो टाइम पे कितना कितना बोल रही 3? अरे 3 होते हैं कि 4 होते हैं भाई? सच बोलो कितने होते हैं? अबे 4 होता है। एंड सेकंड समझ भूल गया क्या पागल? बापू पद से हटा देंगे तेरे को भी बता देना। तो मोशंस का जो थर्ड इक्वेशन है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? u स्क्वायर प्लस क्यों अंडर ग्रेविटी। चलो अब इनिशियल वेलोसिटी क्या चल रहा है? v स्क्वायर। तो क्या हो गया? g को मैं कितना कंसीडर कर रहा हूं? कितना डिस्टेंस ट्रेवल, कितना हाइट? 7.2। तो v स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाइड कर दोगे तो कितना 144। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो यहां पे पहुंचा होगा ना उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी होगी? ये यहां तक कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया भाई? नहीं आया? सबको होना चाहिए, नहीं तो चूरन खिला खिला के डाइजेस्ट करवाएंगे। ठीक है, वंस मोर गुड। दोस्त मैकेनिक्स का पार्ट है और बहुत इजी पार्ट है। और मैकेनिक्स को बोला गया समुद्र। समझता समुद्र? नहीं समझता? अरे जहां बहुत सारी लहरें आती। गोवा गए कभी? कल रात तो गया था तो ठीक ठीक, वो भी बिगड़ गया बापू। ठीक है, तो देख ले दोस्त, मैकेनिक्स जो है ना बहुत बड़ा समुद्र है। ठीक है, और उसमें भी आपको पूरा पार्ट नहीं पढ़ना चाहिए, नीट और जेई को भी। पता है कि नहीं पता? कभी फिर बात करेंगे इस पर। तो देख दोस्त, मैकेनिक्स का बहुत छोटा सा पार्ट है, उसी में से हम पढ़ते हैं कि ना कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 7.2। कितने स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या था उसका? तो फाइनल स्पीड कैसे निकाल सकता हूं? निकाल लिया फाइनल स्पीड। तो यहां पे पहुंचते पहुंचते उसका फाइनल स्पीड कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये उसका एक्चुअल स्पीड है कि अपेरेंट स्पीड है? ये उसका एक्चुअल स्पीड है। अपेरेंट स्पीड किसके लिए होगा? फिश के लिए। अपेरेंट स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? ये उसका एक्चुअल है ना, तो du बाई क्या लिखते हैं? कितना दिया? 12 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या था? μ2 और साथ में du बाई dt। यार निकालना क्या? ये निकालना है कि ये निकालना है? अपेरेंट निकालना है ना। तो भाई μ2 कौन देख रहा है? ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जेक्ट कौन है? बॉल है। तो रेस आ गया ना, कहां से कहां इन कर रहा है। तो μ2 का वैल्यू कितना आ रहा है? μ1 का वैल्यू du बाई dt 12 हो गया। 4 4 जा 16। एग्जैक्टली वो आ रहा है कितने की स्पीड से, लेकिन लगेगा कितने की स्पीड से? समझ में? डाउट है कहीं पे? बन जाएगा। जेई 2019 में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब नीट वालों को लग रहा होगा हम लोग क्यों बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, डन। नोट करना है, समझ गया ना? अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताता हूं, फिर बढ़ते हैं आगे। खड़ा दूं, एक साथ नोट कर लेना। ठीक है, आप लोगों को डीपीपी मिला है क्या? वो 90 क्वेश्चन वाला बापू, फिर से उसको रीसेंड कर देना। ठीक है, पढ़ लेना 90 क्वेश्चन। उसका आंसर की आज रात को 9 बजे से पहले मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और। चलो इसको गौर से देखो, ये क्या है? सर्कल है कि स्पेयर है? स्पेयर है। क्या ये? अरे क्या बोला मैं? स्पेयर है। और इसके एग्जैक्ट सेंटर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या है यहां पे? और इसका जो रेडियस है ना वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? और एक ऑब्जर्वर यहां से देखना चाहता है, और ग्लास है तो ऑब्वियसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? और ऑब्जर्वर कहां पे? एयर में। समझ में आ रहा है ना? तो इसका अपेरेंट शिफ्टिंग, मतलब अपेरेंट इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो निकालना है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये यहां से देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब ये यहां से देख रहा है तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना? तो निकल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकालो, जल्दी निकालो, फटाफट निकालो। कल वाले केस में जिसका आंसर आ जाएगा डोंट डिस्क्लोज, जो पहले भी अपन सॉल्व कर चुके हैं। एक मिनट, अपेरेंट
अपेरेंट डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्ट का निकालते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट यहां पे समझ में क्या निकालना है? चलो जल्दी निकालो, थोड़ा जल्दी जल्दी है ना, तो नहीं आया था कल, क्यों ऐसा? एक कब? कल? ओहो हो। चल ठीक है, रिकॉर्ड है हमारे पास ना। डन। अरे वही तो है, v इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 यू तो गिवन है, μ2 भी गिवन है, μ1 भी गिवन है, सब तो गिवन है, फिर क्या प्रॉब्लम है? आ गया बापू? आ गया 9, गुड। दे रहा भाई, बापू को आ गया 9, गुड। चंपालाल, चंपालाल का भी 9, गुड। चंपालाल क्या बोल रही है? देख, एक में 4 आएगा, गुड गुड। 4 आया, बहुत बढ़िया दोस्त। बोल देखो, ठीक है, ये क्या है? दिख रहा है ना? चलो अब ये यहां से देखेगा तो एग्जैक्टली वो कहां पे? 6 सेंटीमीटर पे, लेकिन वो 6 में दिखेगा कि दूर दिखेगा कि पास दिखेगा? पढ़े हैं ना अपन, शिफ्टिंग 2 तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे कौन सा शिफ्टिंग वर्क कर रहा है? कौन सा शिफ्टिंग वर्क कर रहा है? अरे कौन सा शिफ्टिंग वर्क कर रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कम आना चाहिए 6 से, फिर तो कम, 6 से कम आया था आंसर, गुड। कितने लोगों का 4 आ गया? बाकी लोग सन्नाटे में, नहीं बना, नहीं बना, क्यों नहीं बना? इससे पहले वाला भी समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया? देखो मैं बता दे रहा हूं सबके से। नवदीप आया? नहीं आया? देख नवदीप, v इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 से यस और नो? v इज इक्वल टू ऑब्जर्वर कौन, ऑब्जेक्ट कौन? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये बताइए, तुम बताओ, ऑब्जेक्ट कौन, ऑब्जर्वर कौन? आई है ना? तो रे कहां से कहां मूव करेगा, यही बताएंगे। μ2 का वैल्यू बताओ, μ2 का वैल्यू बताओ ना मेरी माँ, कैसे करती हो? μ1 से स्टार्ट होता है, कहाँ अप्रोच करता है? एयर में जा रहा है ना, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 1, और इसका 4/3। नहीं आया समझ में? कितना डिस्टेंस है? बना था? नहीं बना था? कितना आया था आंसर? या अरे सॉरी, मैं तो पानी में घुस गया था, तो पानी में चला गया था। किसी को प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? अब बाहर आ। ये 2 2 जा 4 दिखा कि नहीं दिखा? सबको समझ में आ गया? और बताओ, ये क्वेश्चन जेई में रिपीटेड है, शायद 18 के आसपास आया है। रुक जाओ, लिखना बंद करो। ये क्वेश्चन जेई में 2018 में आया, तो बहुत लोगों को लग रहा होगा यार जेई ऐसा क्वेश्चन कैसा दे सकता है। तो क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, वो 3 लेवल में आता है, मीडियम, टफ, इजी। तो ये कौन सा लेवल था? कौन सा लेवल था? टफ लेवल था। कारण सुनो, हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। व्हेन लाइट कम्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स बेंड। द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन कम्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अगर वो बेंड नहीं हो रहा तो रिफ्रैक्शन, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं दिखाई देगा जब रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। गॉट इट? अब अगर मैं बोलूं तुमको कि यार इस वाले रे को ना मैं थोड़ा सा बेंड करता हूं इधर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? और इधर बेंड करूंगा तो और चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं सीधे ला दूं तो आई का वैल्यू नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे होता है? अब घूरो, इस पेयर में जब भी हमको नॉर्मल चाहिए तो हम कहां से ड्रॉ करते हैं? तो भैया रे यहीं से देख रहा, वो देखा है कि नहीं देख रहा? अब मैं नॉर्मल भी कहां से लूंगा? यहीं से लूंगा। तो दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 0। जब दोनों 0 तो रिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे दिखेगा भाई।
तो आंसर होगा 6। और ये जेई 2018 का क्वेश्चन है। नहीं आया ना? बहुत लोग अभी भी नहीं आया। क्या नहीं आया? कि जेई में नहीं आया कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया? प्लीज। अभी नहीं आया दोस्त तेरे को? पूछना। एक मिनट पहले इन लोगों को क्लियर करता हूं, फिर तेरे तक पहुंचता हूं मैं। कितने लोगों को इसमें भी डाउट है? यार रिफ्रैक्शन होने के लिए क्या मस्ट कंडीशन है? बैंड होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो बैंड होगा तो तभी क्या बनेगा? आई और आर बनेगा। तो क्या यहां पे आई और आर बन रहा था? क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से कंसीडर करते हैं? सेंटर से आर्क तक लेते हैं, 90 डिग्री बनता है। तो यहां से लूंगा तब भी वो वहीं से उसी का लॉन्ग आ रहा है, तो दोनों के बीच में तो एंगल ही नहीं बना, तो रिफ्रैक्शन का केस तो हो ही नहीं रहा। तो नो रिफ्रैक्शन का कंडीशन पड़े थे, याद करो, 2 कंडीशन पड़े थे नो रिफ्रैक्शन का, तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा। तो ऑब्जेक्ट जहां पे इमेज कहां पे प्लेस हो रहा होगा? वहीं पे। समझ में? डाउट है कहीं पे? अब भैया क्या बोल रहा सुनो, और सबके सब जवाब देना, जोर से बोलना दोस्त। 2 रेस चाहिए ना? 2 रेस चाहिए ना? वो कौन से कंडीशन में होता है? अब देखो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर यहां पे है, तो 2 रेस चाहिए, तो एक इधर से जाएगा, एक इधर से गया मान लो, ठीक है? तो ऑब्जर्वर तो मेरा यहां पे है ना, ऑब्जर्वर तो यहां पे मेरा, तो यहां से जितने भी रेज आएंगे तो अलोंग परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं ना सरफेस पे। अब ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा ऑब्जेक्ट था, एक रेस सीधा चला गया, एक ऐसे फिर जाके ऐसे, ऐसा तो नहीं कर सकता है ना? कर सकता है क्या? ऑब्जर्वर अगर यहां पे भी अगर ऑब्जर्वर है तो सीधे क्या आ रहा है? किसके अलोंग है? नॉर्मल के अलोंग है कि नहीं? तो इंसिडेंट एंगल तो वैसे भी नहीं बनना। समझ में? डाउट है? डाउट है? और ये मत सोचना कि सिंगल रेज निकल रहा है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लॉट्स ऑफ रेज वहां से क्या करता है? इमिट होता है। क्लियर है? तो सबको क्लियर हो गया? रीजन बताओ। 6 पे क्यों बनेगा? तुम बताना। नहीं पता? अभी तो बताया था, तुम बताओ। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रेज आएगा ना, स्ट्राइक करेगा ना, तो स्ट्राइक कर रहा है और नॉर्मल भी उसी इसके साथ आ रहा, लॉन्ग है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है क्या? बन रहा है क्या? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन नहीं बन रहा है तो रिफ्रैक्शन का केस हो रहा है क्या? रिफ्रैक्शन का केस होता है कि नहीं होता है? तो रिफ्रैक्शन ना होने के 2 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? बताया हूं ना? बताया हूं? बहुत लोग अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है? लेक्चर आपके ग्रुप में डला हुआ है, पलट के एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया? तो यहां से ये खत्म। ठीक, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्लैब। क्या दोस्त? जो करना कर दोस्त मेरे, जितना करना कर। अरे चमत्कार। क्या नोट कर रही? मैं समझ गया। गुड, कर ले कर ले, कर लो। नहीं समझ में आया क्या तुमको? पूछो, नहीं आता ना पूछना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर कैसे बनोगे तुम? और मैंने देखा जितने बच्चे ना बार बार क्वेश्चन पूछते हैं जहां समझ में नहीं आता, वो वैसे डॉक्टर बने। ठीक है, तेरे समझ में आ गया? गुड। तो अभी कुछ दिन तक रहने दो ग्रुप एक साथ, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन आज दूंगा, नीट वाला क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है? तो प्लीज कोशिश कर लेना। हो सकता है कि मंडे या ट्यूसडे को हम लोग क्या लगाएंगे, उसका डिस्कशन क्लास लगाएंगे। जब डिस्कशन क्लास लगता है उसी दिन हम पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू समझते हो ना? पीवाईक्यू जरूरी होता है कि बहुत जरूरी होता है? बहुत जरूरी क्यों होता है? क्योंकि वो आपको डायरेक्शन पता चल जाता है किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं जेई और नीट दोनों के पीवाईक्यू कराता ही हूँ, तो नोट कर लो जिसको नोट करना। पहले इसको नोट कर लेना, फिर ऐसे काट देना। ठीक, कर रहा है ना? हो गया नोट? कंप्लीट, ओके डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्लैब। क्या लिखेंगे? सुने हो नाम? रेक्टेंगुलर स्लैब। अब दोस्त कहानी में ट्विस्ट है और इसमें मस्त मस्त क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट बताऊं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही पे चल जाए? जरूरत ही नहीं पड़ेगा यार, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सारी चीज उड़ा दोगे तुम लोग। तो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बापू जिद कर रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। सुनो, एक स्लैब है, एक कैसा स्लैब है और कितने इसका जो थिकनेस है वो कितना है? टी है। जहां डाउट नहीं लगेगा, डाउट लगेगा वहां पूछना। सो रहा है क्या अभी ना? क्या कर रहा है? गुड गुड, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? स्लैब समझते हो कैसा होता होगा?
ये रिमोट दिख रहा है ना, ऐसे ही क्या होगा, ग्लास का स्लैब होगा, ठीक है, और कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक। एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, किसको देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या, ऑब्जेक्ट, कितने डिस्टेंस पे, x। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंसीडर कर लेता हूं 1, क्योंकि एयर के मीडियम है, और ये डिपेंड करता क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वैल्यू वेरी करेगा, क्या बोला मैंने, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी में सिल्वर स्लैब भी आएगा। सिल्वर स्लैब का मतलब एक साइड क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, ठीक है, इसको समझ लो, वो बहुत इजी हो जाएगा। तो तैयार हो यहां तक के लिए। तो फर्स्ट ए बी और क्या ले लिए, सी डी, क्लियर। तो फर्स्ट केस में आ नींद, पानी पीना है, पिए, दो पानी दो, दे देना, सब अपने ही लोग हैं यार, ले भाई पी, पीना, ठीक, गुड। और किसी को पीना पानी, भूमिका पानी पीना, नहीं पीना, क्या बोलता, पिला दो, क्या क्या क्या, बात नहीं करना। जो बीच में बात करने वाले हैं ना, उनको कभी सुनाऊंगा गधे का नाम गधा क्यों पड़ा है, पता आप लोगों को, जानना है, वो भी जानना है कि नीट की तैयारी करना है कि गधे का नाम गधा क्यों पड़ा, वो जानना है, लेकिन कभी सुन भी ले, क्योंकि बीच में बहुत लोगों को हंसी छूट जाती है। तो एक बार क्या होता है, जंगल बुक देखें आप लोग, जंगल बुक देखें, तो उसमें ऊपर शेर रहता है, नीचे सारे वो रहते हैं ना, तो एक बार जंगल में ना ऐसे कॉन्फ्रेंस होता रहता है, ठीक है, मतलब कैसा, लाफ्टर कॉन्फ्रेंस, मतलब कोई जोक सुनाता रहता है, मंकी जो है ना जोक सुनाता है, बाकी सब हंसते रहते हैं। तो जितने जंगल के एनिमल्स हैं ना, सब बैठे रहते हैं और सब सुनते रहते हैं और सब हंसते हैं। तो उनके बीच में गधा भी बैठा रहता है, लेकिन गधे को जोक समझ में नहीं आता, वो हंसता नहीं, कोई रिएक्ट नहीं करता। अब वो 2 दिन तक उसी के बारे में सोचता रहता है। तो 2-3 दिन बाद जंगल में किसी का डेथ हो जाता है, तो फ्यूनरल में गए रहते हैं, तो उसको अचानक याद आता है कि यार इसीलिए हंसे थे लोग, तो ये सब हंसना चालू कर देता है। तो लोग उसको देखते हैं, बोले इसीलिए तेरा नाम गधे का नाम गधा पड़ा, क्योंकि जहाँ हंसना नहीं चाहिए था वहाँ पे हंसा। समझा, नहीं समझा, तेरे को व्हाट्सअप करूँगा, समझ जाना। अब बात करते हैं, वो बंदा गायब ही हो गया यार, इसको देख के कुछ याद आ रहा है। अब किस पे बात कर रहे हैं अपन, सुने उस स्लैब क्या होता है, अभी दिखाया था ना, ये वो ग्रुप में है क्या, तो ग्रुप में कर दोस्त, अभी पढ़ाने दे थोड़ा सा ना, ये उसको भी समझ में नहीं आया वो भी 2 दिन बाद समझ में आएगा, और भी कब समझ में आएगा पता, रात को 12-1 बजे अचानक उठेगा और हंसेगा, ठीक। हॉस्टल वाले बाहर, चल चल अब देखे हम पे भाई, स्लैब, थोड़ा कंट्रोल कर इमोशंस पे ना। ये स्लैब है दोस्त, और स्लैब में क्या चल रहा था, ए बी है, और ये क्या चल रहा है, सी डी, और यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले, अभी लिखो मत, पूरा मिलेगा, नोट्स मिलेगा, देवी देखते जाओ, बस समझना सीखना है ना दोस्त। तो एग्जैक्टली ये ऑब्जर्वर जो है वो स्लैब को देखना चाहता है कि ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, बाय यूजिंग स्लैब। तो स्लैब में रिफ्रैक्शन तो होगा ना, कितने बार रिफ्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि 2 सरफेसेस है, दिखा कि नहीं दिखा। तो सरफेसेस वेरिएशन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा डिफरेंट समझा रहा हूं। देखो फर्स्ट में ना, ये जो सरफेस है ए बी, ठीक है, अज्यूम करना कि ये जो ऑब्जर्वर है ये यहीं पे अंदर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कंसीडर किए, 1, सॉरी म्यू, क्या कंसीडर किए, म्यू। अब ऑब्जेक्ट कहां पे, यहां पे ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, यहां तक क्लियर है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, सोचो, फेज इक्वल टू अपेरेंट शिफ्टिंग जो होगा, अपेरेंट जो इसका डिस्टेंस होगा, इमेज होगा, वो μ2 बाय क्या होगा, μ1, साथ में क्या होगा, u। तो μ2 का वैल्यू कितना होगा बताओ, तुम बताओ μ2 का वैल्यू क्या होगा। अब ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, नहीं पता, तुम बताओ μ2 का वैल्यू क्या होगा, पता सबको, नहीं पता दोस्त, पीछे पता है, हाँ, μ2 का वैल्यू कितना होगा,
सिंपल है ना? नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? भूमिका बता, म्यू2 का वैल्यू क्या होगा? कुछ तो गुड। म्यू2 सिर्फ म्यू होगा क्योंकि यहां पे म्यू कंसीडर कर रहा हूं, और रेस कैसा आ रहा है? ठीक है, और म्यू1 के जगह पे क्या होगा? डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? तो v इज इक्वल टू म्यू एक्स। मतलब एग्जैक्टली इमेज ऑब्जेक्ट अगर ये है ना, तो उसका इमेज उसके पास बनेगा कि दूर बनेगा? म्यू एक्स है, क्या है? म्यू एक्स। तो मान लो कि कहां पे बन रहा है इमेज? यहां पे बना। कितने डिस्टेंस पे बना? म्यू एक्स। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? डाउट है कहीं पे? देख लो, बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे, प्रैक्टिस इतना कर लेंगे ना कि सब हो जाएगा। नहीं आया बच्चे? फिर से बताऊं, देखो, फिर से देखो, ये ऐसा सरफेस है ना, ये मैं फर्स्ट सरफेस ले रहा हूं ए बी, और यहां पे ऑब्जर्वर है, और कौन से मीडियम में? म्यू वाले मीडियम में। ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। तो इसका अपेरेंट इमेज कहां पे बनेगा? तो निकालने का तरीका तो सिंपल है ना। क्या तरीका है? v इज इक्वल टू म्यू2 बाय म्यू1, साथ में क्या लेते हैं? u। v इज इक्वल टू म्यू2 क्या होगा और म्यू1 क्या होगा? तुम ही बता दो। सिंपल तरीका, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर देख लो। यहां पे ऑब्जेक्ट कौन है और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जेक्ट आई है, ऑब्जर्वर आई है, और ऑब्जेक्ट क्या है? ये दिखा। तो रेज इधर जाएगा कि इधर आएगा? तो म्यू1 कौन और म्यू2 कौन? म्यू1 और म्यू2। तो म्यू2 हो गया ना, ये हो गया। नहीं समझ में आया क्या? तो डिस्टेंस कितना कंसीडर कर रहे हैं? तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? कोई दिक्कत? नहीं समझ में? अब इसका इमेज कहां पे बना? यहां पे बना फर्स्ट इमेज, कितने डिस्टेंस पे? म्यू एक्स। सबको यहां तक क्लियर है? ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। अब किसकी बात करेंगे? सेकेंड रिफ्रैक्शन। सेकेंड रिफ्रैक्शन किसके लिए चल रहा है? सी डी, सी और डी। ये वाला पार्ट को मैं पार्शियली ऐसे बना ले रहा हूं। थिकनेस कितना था? और ध्यान से समझना एक बात और, इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये था, ये इमेज हो गया। ठीक, क्या बोला मैं? ए बी वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? इमेज कौन है? अब सी डी वाले सरफेस में क्या होगा? सी डी वाले सरफेस में दो चीजें था ना, ओ और क्या था? I1 ना, था ना I1। तो सी डी वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा और इमेज कौन होगा? और तुम बताना। सी डी वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? ओ होगा कि I1 होगा? कितने लोगों को पता है? प्लीज रेज योर हैंड। बहुत लोगों को नहीं पता। अरे कल तो बताया था ना, एक ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है दूसरे के लिए वो ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। एक सरफेस का जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है दूसरे सरफेस के लिए किसका वर्क करता है? ऑब्जेक्ट। उसका जो इमेज होगा थर्ड सरफेस के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इस वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कहां प्रोड्यूस हुआ? ये। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या करेगा? समझ में आया? कितने डिस्टेंस पे था? नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब ऑब्जर्वर कहां है? कौन से मीडियम में? और यहां पे क्या है? बात समझ में आ गया? तो अब मुझे क्या निकालना है? फाइनल निकालना है। तो भाई जिससे पूछूंगा वो बता देना दोस्त। कौन बताना चाहता है? नीट वालों में से कोई एक हाथ उठाओ। इन दोनों को छोड़ के हाथ उठाओ। गर्ल्स बाकी सन्नाटे में क्यों हो भाई? नहीं बनना डॉक्टर कि ऑप्टिक्स छोड़ के बनना डॉक्टर? ऐसा लग रहा है क्या दोस्त? नहीं समझ में आया तेरे को? अरुण कहाँ गया? आते नहीं है ना? पूरी गया? गुड। पता? नहीं पता? डाउट है? इससे पहले समझ में आ गया? इसके पहले का? तो यहां क्यों डाउट है? तुमको पता है? बोलना जरा। म्यू2 का वैल्यू बताओ। ये ऑब्जर्वर इधर है ना, ऑब्जर्वर इधर है ना, भूल जाओ कि आगे एयर वगैरह था। जो कनेक्टेड बाउंड्री होता है ना उसको कंसीडर करते हैं। तो भाई ये किस में था? एयर में। तो ऑब्जेक्ट ये है तो देखेगा कैसे भाई? ऐसे देखेगा ना। तो यहां पे क्या होगा? म्यू1 और यहां पे क्या होगा? तो म्यू2 का वैल्यू हो गया 1 और म्यू का वैल्यू क्या हो गया? म्यू1 का वैल्यू म्यू। ये मत सोचना कि इसके बाहर एयर है भाई, वो इसके लिए एयर था। इस वाले मीडियम के लिए कहां पे बना इमेज? ये बन चुका है। बात समझ में? ये हो गया। डिस्टेंस बताओ, तुम बताओ डिस्टेंस। कितने लोगों को पता है डिस्टेंस?
अरे इधर तो अकाल पड़ा हुआ है यार, बोलो रेस्पॉन्स तो करो माताओं। समझ में नहीं आता तो पूछो, नहीं पूछोगे तो फिर पूछ ही नहीं पाओगे, फिर धीरे धीरे बर्डन बढ़ेगा, मार्क्स कम आएंगे तो फिर आप फिर डिप्रेशन में हो जाओगे। फिर अभी पूछो। म्यू एक्स प्लस म्यू, म्यू एक्स प्लस म्यू प्लस टी, म्यू एक्स प्लस टी। तो पहले क्या था, म्यू प्लस लोग इतना थक गए ना पढ़ पढ़ के, म्यू को ही बोलने में परेशानी है, म्यू की जगह पे म्यू 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 चाइनीज। तो भाई टोटल कितने डिस्टेंस पे है, म्यू एक्स प्लस टी। एक मस्त सा क्वेश्चन बताऊंगा जो नीट में रिपीटेड है, दिल खुश हो जाएगा, फेफड़े भी खुश हो जाएगा, समझ में आ गया तो। ये समझ में आ गया ना, यही तो था उसका फाइनल। नहीं निकाल पाएंगे, निकल जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, दूं? देखना है, कुछ पूछना अभी पूछ लो दोस्त, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। एक मस्त क्वेश्चन दूंगा जो नीट के खानदान का क्वेश्चन है। अरे कर ले कर ले कर ले, करना जल्दी कर, जल्दी कर, टाइम नहीं है, 5 मिनट बचा दोस्त, बहुत कुछ करना है। नहीं आएगा तुमको पक्का ना? चलना 5 मिनट बचा, क्वेश्चन तो करा दूं यार, ठीक है? पूछना कुछ इसके बाद वाले में। हाँ तो बच्चे पहले ये सरफेस कंसीडर किए, इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज कहाँ पे बना, ये। तो ये इमेज इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। जब ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा तब रेज ऐसे आ रहा है ना, तो μ1 μ2 तो आपको निकालना आता है। तो डिस्टेंस इस यहाँ से कंसीडर करोगे कि यहाँ से कंसीडर करोगे, ये ऑब्जेक्ट इसके लिए है ना, ऑब्जेक्ट तो यही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, μx, और इसका थिकनेस कितना था, t। तो कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, μx प्लस t। खत्म। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बताता हूँ, चलो देखो, लिखो मत, सिर्फ देखो। इसका जो थिकनेस है ना वो 10 सेंटीमीटर है, कितना? और एक ऑब्जेक्ट भी प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर, कितने पे? और कहाँ पे प्लेस्ड है, एट एयर। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। क्यों? क्योंकि ग्लास है, और यहाँ से एक ऑब्जर्वर देखता है। नीट में क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। क्या पूछा था? जे में क्वेश्चन आया था, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस। जो 2 इमेज बनेगा उनके बीच का डिस्टेंस कंसीडर करना। तैयार हो? बनेगा कि बनाऊं? बन जाएगा ना? ट्राई करोगे, कोशिश तो करो, तभी तो कुछ नया सीखोगे। मैं ही पढ़ाऊंगा तो क्या सीखोगे फिर? चलो ट्राई करो। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो। नोट क्या करना, बनाना है, और सबसे बनेगा। अभिनव, अरे देख ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ब्लर तो नहीं है ना? कल शाम को कितने बजे एंट्री है? मैं आपका वेट करूंगा, ठीक है? सब अपना ओरिजिनल नाम लिखना। चिंटू मिंटू क्या था, ककासा क्या था ऑफिशियल, एक जूसी कौन था? अरे नवदीप, ऐसा जूसी चूसी कुछ नहीं लिखना, समझा? अरे बार बार वो कमेंट भी नहीं करना, जय श्री राम जय श्री राम। समझता हूँ यार, एक बार बोलेगा मैं समझ जाऊंगा। तो बोला तो था भाई जय श्री राम जय श्री राम, जब भी देख रहा हूँ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। इतना थोड़ी होता है भाई। घर वाले भी सोच लिए कि क्या हो गया इसको, है ना? ठीक, देखें आ गया आंसर। नहीं बनेगा ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बता रहा हूं फिर मैं। बना भाई फूड पॉइजन। देखो फर्स्ट केस में ना ये वाला सरफेस ले रहे हो, आई को अंदर ला दो, ठीक है? ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जर्वर ये है। μ1 से कहाँ जाता है, μ2। फार्मूला क्या है पता है? तो μ2 का वैल्यू कितना गिवन है, 1.5, 3/2 है ना, 3/2। μ1 का वैल्यू एयर में 1,
कितने डिस्टेंस पे? 10। 5 3 जा 15। नहीं समझ में? तो इमेज कहाँ पे बनेगा? 15 पे बनेगा। कोई डाउट है? आ गया तेरा आंसर? आ गया? कितना आ गया? फाइनल 30, फाइनल 30, 16.6। हाँ, तो कुछ भी नहीं बनाता है। हाँ, मैं दूसरा मतलब क्या केमिस्ट्री पढ़ रहा है? तेरा दूसरा आया है, क्यों? चलो बना, एक भी नहीं बना, नहीं बना, एक सरफेस भी नहीं बना, क्यों? नहीं समझ में आया? देखो बता रहा हूं, 1 मिनट देख लो, है ना। फर्स्ट सरफेस ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं भाई? फर्स्ट सरफेस जब लोगे ना तो ऐसे देख लो, जिनका नहीं बना यार कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन भी क्या क्वेश्चन जो एक बार में बन जाए ना। हो गया? ये ऑब्जर्वर ऐसे मूव करे तो v इज इक्वल टू म्यू टू बाय क्या होगा? v इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ म्यू टू। ये तो निकाल लेते हो ना। और यहां पे कितना हो गया? 1। कितना डिस्टेंस? 5 5 3 15। नहीं आया। कितने लोगों का आ गया? फूड पॉइजन, कि उसको भी फूड पॉइजन हो गया। तो भाई इमेज कहां पे बना? 15 पे, 15 पे। चलो ठीक है, 15 पे बना। सबका 15 पे बना कि उस अकेले का 15 पे बना? सबका 15 पे आ गया। अब दूसरे वाले के लिए क्या होगा? 10 लोग हैं कि 15 लोग हैं? क्या 10? प्रांजलि कंट्रोल ना थोड़ा सा। कि गीतांजलि कौन सा चली थी? अरे हमारे क्लास में एक श्रद्धांजलि भी है ना भाई? क्या हंसता भाई तू? ऑब्जेक्ट कहां पे था? 10 पे। इमेज कहां पे प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, थिकनेस कितना है? कोई डाउट? हो गया? अब कौन आ गया तेरा फाइनल आंसर? कितना है? 16.6। बापू तेरा भी 16.6 था। चलो हो सकता सही होगा। CD। अब बताना, तुम बताओ मेरे दोस्त, v इज इक्वल टू म्यू टू बाय क्या होगा? म्यू 1 साथ में होगा u। ठीक है, बताओ म्यू टू का वैल्यू क्या होगा? सोचना दोस्त अच्छे से। अभी ये वाला सरफेस ले रहा हूं, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जेक्ट ये है कि ये ओ है कि आई है? आई है ना। तो रेज ऐसा आएगा। कहां से आ रहा? म्यू 1 से। कहां तक आ रहा है? म्यू 2 तक। समझ में आए? तो म्यू 2 का वैल्यू कितना? 3/2। दिखा कि नहीं? 3/2 1। कभी 3/2 बोल लेते। नहीं समझ में आए? पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो पूछ क्यों नहीं रही हो? अरे ये भी समझ नहीं आ रहा क्या पूछना है? गुड। चलो बैकअप क्लास लगवाएंगे आप लोगों का ना। कितने लोगों को बाउंस हो रहा है भाई? प्लीज रेज योर हैंड्स। थोड़ा थोड़ा कि पूरा बैकअप क्लास कितने लोगों को चाहिए? प्लीज रेज योर हैंड। मंडे को बैकअप क्लास होगा दोस्त। अबे पागल है क्या? नए क्वेश्चंस आएगा फिर मंडे को, कुछ नए क्वेश्चंस भी दूंगा मंडे को, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि मंडे को छुट्टी मत मारना, फिर रिपीट नहीं होगा। ठीक, एक क्लास में बैकअप हो जाएगा। म्यू 2 का वैल्यू कितना है? 1। म्यू 1 का वैल्यू कितना है? डिस्टेंस कितना है? कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? टोटल कितना हो गया? तो v इज इक्वल टू कितना हो गया? 50/3। ये जाएगा ना 50/3। कितना आया था 50/3? 16.6। कितने लोगों का आ गया था 16.6? बाकी लोग नहीं आया। समझ में आ गया था कि नहीं आया था? बनेगा ऐसा क्वेश्चन? नहीं बनेगा। शिक्षा को नहीं समझ में आया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं किए ना, चलो कोई नहीं ना। इनको समझ में आ रहा है ना? आप मंडे को सामने बैठना प्लीज। मंडे को भी लेट होगी क्या? मैं मंडे की बात कर रहा हूं।
मंडे को भी गलती करोगी, मंडे को सामने बैठना, ठीक, गुड। छोड़ के आ जाना अगली बार ना, तो क्या फर्क पड़ता, ठीक, डन। दो एक क्वेश्चन है अपने पास, टाइम नहीं है अपने पास टाइम, हाई हाई, ले भाई। अब यहां पे सिल्वर्ड मतलब क्या, सिल्वर्ड कोई मिरर बोलते हैं यार, तो कैसा पहली बार ड्रॉप लिया क्या, तो कि आखिरी बार है, गुड। इससे ना 5 सेंटीमीटर सामने एक ऑब्जेक्ट है और ये कितना है, 1.5 है। क्या बोलते हैं, घूर लो, देखो भाई, एक ऑब्जेक्ट है स्लैब के ठीक सामने, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्वर देखना चाहता है किसको, उसके इमेज को। ये पहले रिफ्रैक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा, 2 रिफ्रैक्शन 1 रिफ्लेक्शन, ठीक। तैयार हो जाओ, ट्राई करो, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो डबल अच्छी बात है।